नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस को ये कहकर कोसते चले आ रहे हैं कि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इंसाफ नहीं किया, सरदार पटेल को जो इज्जत, सम्मान और मुकाम मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया, उसी नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने गुजरात के मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। दरअसल अब बीजेपी आरएसएस ने अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम पर बनाए गए स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपना बदला ले लिया है। आरएसएस की सरदार पटेल से बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया था। उस वक्त वो भारत के होम मिनिस्टर थे। सरदार पटेल ने आरएसएस की एक्टिविटीज पर अपनी फिक्र जाहिर करते हुए उस वक्त के आरएसएस के चीफ गोलवलकर को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को एक करना, उनकी मदद करना एक बात है और उनकी तकलीफों के लिए बेगुनाह और बेबस आदमियों, औरतों और बच्चों से बदला लेना दूसरी बात है। सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस के नेताओं की स्पीचेस कम्युनल यानी सांप्रदायिक जहर से भरी हुई होती हैं। हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने और उनमें जोश भरने के लिए जहर फैलाने की जरूरत नहीं है। उस नफरती जहर के चलते देश को महात्मा गांधी की बेशकीमती जिंदगी की कुर्बानी तक देनी पड़ी थी। सरदार पटेल ने जोर दिया कि सरकार और मुल्क की आवाम अब आरएसएस के खिलाफ है और उन्होंने आगे लिखा, ये विरोध तब और बड़ा हो गया जब आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की मौत का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। ऐसे हालात में सरकार के लिए यह बेहद जरूरी हो गया था कि वो आरएसएस पर बैन लगाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और खबर बता दूं कि 17 जनवरी 2021 को यह खबर आई थी कि देश में बनने वाले स्टेडियमों और खिलाड़ियों की फैसिलिटीज के लिए बनाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस के नाम सिर्फ दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर ही रखे जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस देश में खेल कल्चर के डेवलपमेंट के लिए इसे अहम कदम बताया था। उन्होंने कहा कि देश में स्पोर्ट्स यानी खेल कूद के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे खिलाड़ियों को वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट मिले जिसके वो हकदार हैं। खैर, नरेंद्र मोदी ने मोटेरा स्टेडियम को अपने नाम कर लिया है। उन्होंने राहुल गांधी की कही बात हम दो हमारे दो को सही साबित किया है। मोटेरा स्टेडियम में अंबानी और अडानी पेवेलियन स्टैंड हैं। सरदार पटेल के नाम के साथ ये नाम जज भी नहीं रहे थे। वैसे हिटलर ने भी एक फुटबॉल स्टेडियम को अपना नाम दिया था। खैर, नरेंद्र मोदी के नाम से किसी स्टेडियम का नाम रखना ही था तो किसी और स्टेडियम का नाम बदला जा सकता था। सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम का नाम बदलने की जरूरत क्या थी? दरअसल बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले ही सरदार पटेल को उचित स्थान नहीं देने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते आए थे। केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा का यह हमला और तेज हो गया था। उसने बहुत ही सुनियोजित ढंग से ये नैरेटिव गढ़ा कि देश की तमाम समस्याओं के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं और अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की जगह पटेल बने होते तो देश की तस्वीर ही कुछ और होती। पर अब गुजरात के मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया गया है। बीजेपी के इस नए सियासी तमाशे के पीछे का पूरा खेल क्या है जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2018 में सोमनाथ मंदिर के एक प्रोग्राम में जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बगैर उन पर जोरदार हमला बोला था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह गलत है कि एक फैमिली की इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कई महान नेताओं के रोल्स या उनके कंट्रीब्यूशंस को जानबूझकर भुला दिया गया है। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई।
सरकार ने इसके पहले जो एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल्स पर चलाए थे उसमें साफ कहा गया था कि यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, पर अब तक क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब कौन से नेता के पास है? दरअसल बीजेपी कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू को घेरती आई है और ये बार बार कहती आई है कि अगर सरदार पटेल नहीं रहे होते तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। उसने ये नैरेटिव भी गढ़ने की कोशिश करी है कि नेहरू ने सरदार पटेल की नहीं सुनी, वरना पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा होता। इस तरह बीजेपी आर्टिकल 370 पर यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती रही है कि सरदार पटेल आर्टिकल 370 नहीं चाहते थे और नेहरू की वजह से ऐसा होने दिया गया था। आरएसएस बीजेपी के इस दावे में कि आर्टिकल 370 के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं और सरदार पटेल इसके खिलाफ थे, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट तमाम दस्तावेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि सरदार पटेल इस संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा थे, जिसके तहत आर्टिकल 370 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इसके साथ ही बीजेपी सरदार पटेल की विरासत को हथियाना चाहती है। वो इस तरह की कहानियों को इंस्टॉल करना चाहती है कि जिससे लगने लगे कि सरदार पटेल आरएसएस और बीजेपी के नजदीक थे। जाहिर है इसके अपने सियासी फायदे हैं, पर इतिहास खंगालने से पता लगता है कि इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सरदार पटेल ने नेहरू के नाम एक खत लिखा था जो कई किताबों में छापा गया है। मौका था नेहरू के 60th यानी 60वें बर्थडे पर ऑर्गेनाइज एक फंक्शन का। 14 अक्टूबर 1949 को लिखा खत सरदार पटेल और नेहरू के रिश्तों पर रोशनी डालता है। इससे यह भी साफ होता है कि पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में आखिर क्या सोचते थे। जो लोग ये साबित करने में लगे हैं कि नेहरू और सरदार पटेल में आपस में नहीं बनती थी और कांग्रेस सरकार में सरदार पटेल को वो इज्जत या मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, ये लेटर उन लोगों के लिए एक जवाब है। सरदार पटेल ने लिखा, एक साथ इतनी नजदीकी से काम करने और कई सेक्टर्स में एक साथ काम करने की वजह से हम एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया एक दूसरे के लिए हमारा प्यार, हमारा प्रेम बढ़ता गया। लोगों के लिए यह समझना इम्पॉसिबल है कि जब हम अलग रहते हैं और प्रॉब्लम्स को एक साथ बैठकर निपटारा नहीं कर रहे होते हैं, तब एक दूसरे को हम कितना याद करते हैं। तो दोस्तों, इस खत से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सोचते थे और नेहरू और सरदार पटेल में कितनी बनती थी। खैर, अब बीजेपी ने उसी सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे सोच नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की है। अब क्योंकि यह सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसलिए इसके साथ मोदी का नाम जोड़ना काफी शान की बात होगी। और कुल मिलाकर साफ साफ कहा जाए तो इस तमाशे से यह भी मैसेज जाता है कि मोदी खुद को सरदार पटेल से भी बड़ा दिखाने की कोशिश में है। अब मोटेरा स्टेडियम का नाम जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है तो राहुल गांधी ने फिर से हम दो हमारे दो वाले नारे से भाजपा पर हमला किया है। राहुल गांधी ने करीब कुछ हफ्तों पहले ही इन्हीं शब्दों के जरिए तंज कसा था, लेकिन तब नाम नहीं लिया था। इस बार उन्होंने स्टेडियम के नामों के सहारे ही हमला किया है। उन्होंने 5 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन, सच कितनी खूबी से सामने आता है। दूसरी लाइन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तीसरी लाइन, अडानी एंड। चौथी लाइन, रिलायंस एंड। और 5वीं लाइन, जय शाह की अध्यक्षता में। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में हैशटैग हम दो हमारे दो का इस्तेमाल किया है। सभी लाइनों का मतलब साफ है, लेकिन फिर भी अगर अडानी एंड और रिलायंस एंड का मतलब नहीं पता चल रहा हो तो हम आपको बता दें कि स्टेडियम के 2 छोर होते हैं, जिनका अक्सर अलग अलग लोगों या खिलाड़ियों के नाम पर इन एंड्स के नाम रखे जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो दावा किया गया है वो ये है कि स्टेडियम के एक छोर का नाम अडानी एंड है और दूसरे का रिलायंस एंड। अडानी ग्रुप गौतम अडानी की कंपनी है, तो मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम रिलायंस है।
राहुल गांधी अक्सर इशारों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इन दो बिजनेस घराने के फायदे के लिए काम करने का इल्जाम लगाते रहे हैं। वैसे बीजेपी के हिसाब से सरदार पटेल के साथ 70 सालों में बड़ी नाइंसाफी करी गई थी और अब जाकर बीजेपी सरकार ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करके उनको बहुत ऐतिहासिक सम्मान दे दिया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।